नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में रोनाल्डो के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी सक्सेस की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रोनाल्डो की कहानी संघर्ष, मेहनत और कभी न हार मानने की प्रेरणा से भरी हुई है। छोटी उम्र से ही उनमें फुटबॉल के प्रति गजब का जुनून था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। वे हर दिन घंटों अभ्यास करते, बारिश हो या धूप, बस एक ही लक्ष्य था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनना। कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने यूरोप के बड़े क्लबों के लिए खेला। मैनचेस्टर यूनाइटेड से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। रियल मैड्रिड में उन्होंने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए। जुवेंटस में भी चमके, और अब अलंस्र टीम से खेलते हुए भी उनका प्रदर्शन शानदार है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मडेरा द्वीप के फुंचाल में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे, जहां उनके पिता जोस दिनेस अवेरो एक माली और अंशकालिक किटमैन थे, और मां मारिया डोलोरेस दोस सांतोस एक रसोइया थीं। रोनाल्डो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता, और परिवार एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन रोनाल्डो के लिए फुटबॉल उनकी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन गया। बचपन में रोनाल्डो को उनके पिता ने फुटबॉल से परिचित कराया, जो स्थानीय क्लब अंदोरिन्हा के लिए काम करते थे। रोनाल्डो ने सड़कों पर और छोटे-मोटे मैदानों में फुटबॉल खेलना शुरू किया। उनकी प्रतिभा जल्द ही नजर आई, और वह 8 साल की उम्र में अंदोरिन्हा के लिए खेलने लगे। उनकी गति, ड्रिबलिंग और गोल करने की भूख ने उन्हें स्थानीय स्तर पर चर्चित कर दिया। 10 साल की उम्र में वह नासियोनल क्लब में शामिल हो गए, और यहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो की प्रतिभा ने स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब का ध्यान खींचा, लेकिन इसके लिए उन्हें मडेरा छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। इतनी कम उम्र में घर छोड़ना और अकेले रहना आसान नहीं था। वह अपने परिवार, खासकर अपनी मां, के बहुत करीब थे। लिस्बन में उन्हें स्थानीय लहजे के कारण सहपाठियों के ताने सुनने पड़े, लेकिन रोनाल्डो ने अपनी मेहनत और समर्पण से जवाब दिया। स्पोर्टिंग की यूथ अकादमी में रोनाल्डो ने अपनी तकनीक, शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता को निखारा। 16 साल की उम्र में उन्हें क्लब की सीनियर टीम में मौका मिला। 2002 में उन्होंने प्रोफेशनल डेब्यू किया और अपनी तेजी, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता से सभी को प्रभावित किया। उनकी प्रतिभा ने यूरोप के बड़े क्लबों का ध्यान खींचा। 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 पाउंड 24 पेंस मिलियन में साइन किया, जो उस समय एक टीनेजर के लिए रिकॉर्ड राशि थी। मैनचेस्टर में रोनाल्डो को सर एलेक्स फर्ग्यूसन जैसे दिग्गज कोच का मार्गदर्शन मिला। फर्ग्यूसन ने उन्हें नंबर 7 जर्सी दी, जो पहले जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम जैसे दिग्गजों ने पहनी थी। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन रोनाल्डो इसके लिए तैयार थे। शुरुआती दिनों में रोनाल्डो की फ्लैशी ड्रिबलिंग और शोबाजी की आलोचना हुई, लेकिन फर्ग्यूसन ने उनमें विश्वास बनाए रखा। रोनाल्डो ने अपनी फिटनेस, तकनीक और गोल स्कोरिंग पर काम किया। 2006-07 सीजन में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने उस सीजन में 23 गोल किए और प्रीमियर लीग खिताब जीता। 2008 में उन्होंने मैनचेस्टर को चैंपियंस लीग जिताने में अहम भूमिका निभाई और पहली बार बैलन डी'ओर जीता। मैनचेस्टर में रोनाल्डो ने 6 सीजन में 292 मैचों में 145 गोल किए और 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक चैंपियंस लीग और कई अन्य ट्रॉफी जीतीं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें और आगे ले गई। 2009 में रोनाल्डो रियल मैड्रिड में 80 पाउंड मिलियन की रिकॉर्ड राशि के साथ शामिल हुए। यह फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने अपनी गोल स्कोरिंग को एक नए स्तर पर ले गए। उन्होंने बार्सिलोना के लियोनेल मेसी के साथ एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता शुरू की, जो फुटबॉल इतिहास में सबसे रोमांचक प्रतिस्पर्धाओं में से एक बन गई। रियल मैड्रिड में 9 सीजन 2009 से 2018 में रोनाल्डो ने 438 मैचों में 450 गोल किए। उन्होंने 4 चैंपियंस लीग खिताब, 2 ला लीगा खिताब और 4 और बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते। उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2016 से 17 सीजन में आया, जब उन्होंने चैंपियंस लीग में 12 गोल किए, जिसमें फाइनल में जुवेंटस के खिलाफ 2 गोल शामिल थे।
रोनाल्डो की हेडर, फ्री किक और लंबी दूरी के गोल ने उन्हें प्रशंसकों का चहेता बना दिया। 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। 33 साल की उम्र में, जहां ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर के अंत की ओर होते हैं, रोनाल्डो ने इटली में अपनी बादशाहत कायम रखी। उन्होंने 3 सीजन में 101 गोल किए और 2 सेरी ए खिताब जीते। उनकी फिटनेस और अनुशासन ने युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। 2021 में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटे, जहां उन्होंने फिर से अपनी गोल स्कोरिंग क्षमता दिखाई। हालांकि क्लब के खराब प्रदर्शन और कोचिंग बदलावों के कारण यह दूसरा कार्यकाल उतना सफल नहीं रहा। 2022 में उन्होंने सऊदी अरब के अल नासर क्लब के साथ करार किया, जहां वह आज भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सऊदी लीग में उन्होंने 2023 से 24 सीजन में 35 गोल किए, जो लीग का रिकॉर्ड था। रोनाल्डो का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। वह 4 बच्चों के पिता हैं और अपने परिवार के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी मां उनके सबसे बड़े समर्थक रही हैं। रोनाल्डो ने कई दान कार्य किए, जैसे बच्चों के अस्पतालों को सहायता देना और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद करना। 2015 में उन्हें दुनिया का सबसे उदार खिलाड़ी कहा गया। रोनाल्डो ने फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें एक रोल मॉडल बनाया। वह सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू अरबों में है। उनके सियासत ब्रांड, होटल और परफ्यूम लाइन ने उन्हें एक बिजनेस टाइकून भी बनाया।